हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कमल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको कौन नहीं जानते। उनका नाम है हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर का नाम तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, टीवी पर, हर जगह, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। तो आज हम इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इनकी बेसिक लाइफ देखेंगे, इनकी एजुकेशन देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी में ये लोग किस तरह से आए, हेनरी किसिंगर, वो देखेंगे, और आखिरी में उनकी पर्सनल लाइफ यानी कि उनकी वाइफ और उनके बच्चों के बारे में देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी बेसिक ज़िंदगी। हेनरी किसिंगर जो हैं वो 27 मई 1923 को जर्मनी के एक शहर ब्रेविया में पैदा हुए। हेनरी किसिंगर के बाबा का नाम जो था, फादर का जो नाम था, वो लोइस किसिंगर था। और लोइस किसिंगर एक उस्ताद था, एक टीचर था। किसिंगर जो पैदा हुआ था वो एक ज्यूज आर्थोडॉक्स फैमिली से पैदा हुआ था, और उसका बेसिक रिलीजन जो था वो ज्यूज ही था, ज्यूज कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था। मगर हुआ कुछ ऐसा था कि ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार वन, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, उसने बहुत ही बैड बिहेवियर किया था ज्यूज लोगों के साथ, जिसमें हेनरी किसिंगर और उसके ख़ानदान को भी मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। हुआ ये था कि हेनरी किसिंगर जब जर्मनी में रहते थे, उस वक्त वो बहुत ही छोटे थे। हुआ ये था कि जब हिटलर चांसलर बनकर आया था 1933 में, तो उसने एक होलोकास्ट का प्रोग्राम शुरू किया था, एक्टिविटी शुरू की थी, जिसमें उसने क्या किया था कि जितने भी ज्यूज़ लोग थे उन लोगों को एक ट्रेन के अंदर रख कर जला दिया था, और रेगिस्तान और थर के इलाकों में ले जाकर उनसे कब्रें खुदवाई थी, और जो अपनी कब्र खोद लेता था उसको उसी के अंदर मार कर दफन कर दिया जाता था। बहुत सारे ज्यूज़ को लाखों की तादाद में जलाया गया, बहुत सारे ज्यूज़ को मारा गया, तो बहुत ही जुल्म हुआ था। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त हेनरी किसिंगर की फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि वो जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट चले जाएंगे, और 1930 में उन्होंने ऐसे ही फैसला किया कि वो अब जर्मनी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, ये बहुत ही फेमस एक जुमला है, मुहावरा है। तो 1930 में जब उन्होंने माइग्रेशन शुरू की जर्मनी से अमेरिका तक की, तब हेनरी किसिंगर सिर्फ 15 साल के थे। तो अब उनकी एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है। 20 अगस्त 1930 को हेनरी किसिंगर और उसकी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो गए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है वो लंदन की एक सिटी है, और उसकी फैमिली इतने बड़े सफ़र को और इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी, जितने भी उनकी जायदाद वगैरह थी, सब वो खो चुके थे। एक्सट्रीमली, वो हद से भी ज़्यादा जो है गरीब हो चुके थे। फिर क्या किया कि हेनरी किसिंगर जब 15 साल के थे, उन्होंने एक शेविंग ब्रश फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ से जो पैसे मिलते, जो इनकम मिलती, वो अपने घर को सपोर्ट करते थे। उसी वक्त एट द सेम टाइम उन्होंने एक हाई स्कूल न्यूयॉर्क में एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सीखी, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की उसी स्कूल में 1940 में। फिर उन्होंने अपनी जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू रखा। न्यूयॉर्क के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्होंने अकाउंटेंट पढ़ी ग्रेजुएशन के बाद। 1943 में हेनरी किसिंगर जो है वो न्यूट्रलाइज सिटीज़न बन गए थे अमेरिका में वो रह रहे थे, तो वो वहाँ पर उनको नेशनलिटी मिल चुकी थी, और उन्होंने फिर वर्ल्ड वार 2 में भी पार्टिसिपेट किया था। 5 साल के बाद, जब 5 साल उन्हें गुजर गए न्यूयॉर्क में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, तो 5 साल के बाद वो दोबारा जर्मनी आए और वहाँ पर रहे भी सही। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 5 साल के बाद वो वहाँ पर रहे, और 1947 को वो दोबारा से वापस चले गए यूएसए, क्योंकि अब उनका जर्मनी में दिल नहीं लगता था। जर्मनी से उन्हें एक अजीब सी किस्म की नफ़रत सी हो गई थी। फाइनली उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। उन्होंने बीए भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की 1950 में, और अपनी पीएचडी भी उन्होंने 1900
चौवन नहीं 1954 में की अपनी पीएचडी, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से की। ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये काइंड ऑफ डिग्री है। ये उन्होंने डिपार्टमेंट जैसे होती है इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे होती है पॉलिटिकल साइंस, वैसे ही ये एक डिपार्टमेंट था जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट था। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट था, यहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। उसके बाद उनकी एक अपना सिलसिला शुरू हुआ, पॉलिटिक्स की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और उन्होंने पॉलिसी बनाई। फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत ही अहम किरदार रहा है। यूएसए की पॉलिसी को जो शेप दिया था बेसिकली एक्चुअली वो हेनरी किसिंगर ने ही दिया था, और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। उनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो तब स्टार्ट हुआ था जब वो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र बनकर आए थे 1969 में। हेनरी किसिंगर ने 1969 में अपना एक एक्चुअली और एक ज़बरदस्त अपना कैरियर शुरू किया जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनकर आए। ठीक है, अब उनका जो रोल प्ले था वो सबसे पहले ये था कि उन्होंने वियतनाम वार जो हुई थी उसमें जो है उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। उनकी जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव थी वो ये थी कि उन्होंने जो ट्रूप्स थे उस वक्त उनको विड्रॉ करवाया था और एक बहुत बड़ी शदीद ख़तरनाक जंग होने से रोक लिया था। क्योंकि जब ड्यूरिंग द कोल्ड वार शुरू हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो ये था कि वियतनाम वार भी थी उसके अंदर। तो इन्होंने जो है बहुत एज आ एडवाइज़र जो है वो काम किया था, और इन्होंने बहुत ही अहम इवेंट्स जो थे वो क्रिएट किए, बहुत ही अच्छे, क्योंकि शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने जो है बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अगर ये ट्रूप्स वियतनाम से ना विड्रॉ करवाते तो शायद वियतनाम पूरा जो कंट्री है वो तबाह हो जाता और थर्ड वर्ल्ड वार लगती, तो शायद अब तक हम लोग भी ज़िंदा ना होते। 1973 में फिर इन्होंने 2 सीक्रेट ट्रिप्स की थी चाइना में। इसलिए की थी कि ये चाइना के और अमेरिका के जो रिलेशन उस वक्त ख़राब चल रहे थे उनको नॉर्मलाइज करने के लिए इन्होंने 2 सीक्रेट ट्रिप्स की थी, जिसके अंदर इन्होंने मुआहदा किया, या सॉरी मुआहदा नहीं, जाकर बातचीत की कि भाई रिलेशंस जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं, जितने ज़्यादा हो सके लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। 1917 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया दितांते का ड्यूरिंग द कोल्ड वार। ये तो सबको पता है, यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान, और ये बहुत ही ज़बरदस्त टर्म था और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि ये एक टेम्पररी रिलैक्सेशन थी बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। और इसी दौरान 1972 में इन्होंने नेगोशिएशन की और साल्ट स्ट्रैटेजिक्स आर्म लिमिटेशन टाग जो थी वो और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, दोनों ट्रीटी साइन करवाई बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। और इस ट्रीटी में ये था कि जितने भी दोनों पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजिक आर्म है ना उसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। और इन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी, और इनके पास एक अलग सा स्किलफुल स्टाइल था लिखने का। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत ही सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका के ऊपर। ठीक है, अब जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन हेनरी किसिंगर की जो वाइफ थी नेसी मैग्नेसी 1974 में शादी की थी। और इनके जो आपको नज़र भी आ रही हैं ये जो हैं ये इनकी वाइफ हैं, और इनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो ये थी हेनरी किसिंगर की बायोग्राफी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।